हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के मोशन के ऊपर डिफाइन है। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक सिस्टम ऑफ मैकेनिक्स है विच रिलाइज ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन पे जो रिलाई करता है वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहलाता है। इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसका एक ओरिजिन, एक ओरिएंटेशन और एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं। जैसे अगर हम कहीं पे खड़े हैं और उसके सामने एक ट्रेन जा रही है तो हमारे लिए ट्रेन मोशन करती हुई है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई हो तो हम उस ट्रेन के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए। लेकिन अगर उस ट्रेन के अंदर कोई एक आदमी या ऑब्जेक्ट हमें देख रहा है तो हम उसके लिए पीछे मोशन करते हुए दिखाई देंगे, तो उस हमारे लिए वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो इस तरह से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करते हैं। अगला टॉपिक है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो होती है जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसमें वेलोसिटी चेंज हो सकती है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा उसमें, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। ये कुछ सिंपल डेफिनेशन है जो हमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स में काम आएगी। इसी तरह है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, वहाँ पर हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, और अगर नेगेटिव हो तो उसको डीसेलरेशन यानी रिटार्डेड मोशन में आता है। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो तो वहाँ पर न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होती है। जो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम है, और यहाँ पर s जो उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर की है वो डिस्टेंस है। तो ये तीन न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल मोशन, जहाँ पर एक मोशन ऑफ ए बॉडी दैट इज मूविंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। जब एक बॉडी जो मोशन कर रही है वो सिर्फ अंडर ग्रेविटी के अंदर मोशन कर रही है, उसमें हम एयर रेजिस्टिविटी नेग्लेक्ट कर लेंगे तो उसको हम फ्री फॉल मोशन बोलेंगे। वहाँ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो उसे हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट है उसको हम u वेलोसिटी से एक h हाइट पर फेंकते हैं, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u, वो ऊपर जाकर के रुकेगा और फिर वापस नीचे आएगा। तो उस पॉइंट पर जहाँ पर वो जाकर के रुकेगा मैक्सिमम हाइट पर, उसकी फाइनल वेलोसिटी v जीरो होगी। तो हम यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन का पहली इक्वेशन लगाएंगे। तो यहाँ पर v को हम जीरो पुट करेंगे, u हमें दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी है, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस जी होगा। माइनस जी क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटेशनल वो नीचे की तरफ वर्क करता है, लेकिन और हम मोशन ऊपर की तरफ कर रहे हैं, तो जो मोशन होगा उसके अगेंस्ट एक्सेलरेशन, इसलिए हम माइनस जी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर माइनस जी इंटू टी रखेंगे तो हमारे पास जो टी की वैल्यू है वो यू अपॉन जी आएगी। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पर s इक्वल टू एच, क्योंकि वो h हाइट कवर कर रहा है, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस जी रख देंगे, और यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हमें h इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी आएगी, जो मैक्सिमम हाइट है जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट पहुँच सकता है। और यहाँ से हम अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u निकाले तो u इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच, जो इनिशियल वेलोसिटी है जो मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने के लिए गिवन होगी। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया फ्री फॉल मोशन का, जहाँ पर हम एक, ये फ्री फॉल मोशन नहीं है, यहाँ पर हमने एक अलग एग्जाम्पल ले रखा है जिसको हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन रिलेटिव मोशन होता है। जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ए, उसकी वेलोसिटी है वी ए, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, उसकी वेलोसिटी वी बी जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर वी बी ए जो होगी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वो होगी वी बी माइनस वी ए। बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे, चूँकि यहाँ पर बी नेगेटिव डायरेक्शन में है
पॉजिटिव डायरेक्शन हमने राइट हैंड साइड ले रखी है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो वी बी को हम नेगेटिव रख देंगे, और ए पॉजिटिव ही है तो इसीलिए हमने ए पॉजिटिव ही रखा है, तो नेगेटिव कॉमन लेंगे, तो वी बी प्लस वी ए जो वी बी ए आएगी, तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी है विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो एक बी की वेलोसिटी है ए के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पर दोनों की वेलोसिटी ऐड होगी और नेगेटिव साइन यहाँ बता रहा है कि जो बी की वेलोसिटी है ए के रेस्पेक्ट में वो नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि राइट लेफ्ट हैंड साइड होगी, इसीलिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन बता रहा है। अगर हम सेम चीज़ देखें, अगर ए पॉजिटिव में जा रहा है और बी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वी ए बी जो ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, उन दोनों का डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी। और इसी तरह से अगर ए नेगेटिव में जा रहा है और बी पॉजिटिव में जा रहा है तो ऊपर वाले का ऑपोजिट हो जाएगा। अगर हम वी बी ए निकालें तो वी बी ए पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा और वी बी प्लस वी ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम वी बी माइनस वी ए रखेंगे तो वी की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस वी ए पुट करेंगे और वो प्लस हो जाएगा, तो वी बी प्लस वी ए यहाँ पर वेलोसिटी आएगी। अब हम देख लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में तीन मोशन है, तीन लॉ है। पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया, देयर विल बी नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ये नियम कहता है कि जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाते हैं ना तो वो मोशन करेगा, और अगर कोई मोशन कर रहा है तो वो स्टॉप नहीं होगा जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। तो ये इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हैवी है तो उसके लिए लार्ज इनर्शिया होगा, अगर कोई लाइट ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए लेस इनर्शिया, कम इनर्शिया होगा। फिर सेकंड लॉ है लॉ ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्सेस, सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो, या हम इसको कहते हैं चेंज इन मोमेंटम। किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अनबैलेंस्ड है तो ही वो मोशन करता है, अगर उस पर सभी फोर्सेस का सम जो है जीरो है तो वो मोशन नहीं करेगा। तो इसको हम ये भी बताते हैं कि जो डी पी बाई डी टी है वो एफ के इक्वल होता है, और अगर एफ जीरो है तो डी पी बाई डी टी भी जीरो होगा। डी पी बाई यहाँ पे पी क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम में चेंज वो फोर्स के इक्वल होता है। अगर डी पी बाई डी टी जीरो है तो पी यहाँ पे कांस्टेंट होगा, अगर कांस्टेंट मोमेंटम है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है एक्शन रिएक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर अगर फोर्स लगाता है तो उतना ही फोर्स वो भी वापस लगाता है, यही एक्शन रिएक्शन का लॉ है। जैसे अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट देख सकते हैं जिसका मास m है, वो g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे की ओर वेट महसूस कर रहा है, तो उस पर mg वेट है उसका, और जो सरफेस उस पर रिएक्शन फोर्स लगाएगा वो n है, नॉर्मल रिएक्शन या कॉन्टैक्ट फोर्स उसको कहते हैं। तो एक्शन रिएक्शन लॉ के अनुसार n इक्वल टू एम जी होगा, जो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे काम करेंगे। जैसे एम जी जो है उसके ऊपर नीचे, ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे लग रहा है, और जो सरफेस है उसके ऊपर फोर्स n लगा रहा है,